हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब कार्मिक साइकिल की एंडिंग होती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी चीज़ें सीखनी हैं और अपने अंदर चेंज लाना है। तो देखिए, किसी का सवाल है कि जब कार्मिक साइकिल की एंडिंग होती है तो हमें अपने अंदर कौन कौन से चेंजेस लाने होते हैं ताकि हम दोबारा से कार्मिक साइकिल के अंदर ना फंसें। क्योंकि कार्मिक साइकिल के अंदर इतने ज़्यादा ट्रिगर्स मिलते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि हमें अपने अंदर कौन कौन से चेंजेस लाने हैं। ठीक है, तो देखिए, मेन पॉइंट्स 5 ही होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन पांचों को ही ख़त्म करना होता है हमें, लेकिन यही चीज़ें बस अलग अलग रूप लेकर हमारे सामने आती हैं जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। तो हम इस वीडियो में 3-4 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस कर लेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि आपको अपने कार्मिक से कौन कौन से लेसन्स लेने हैं और खुद के अंदर कौन कौन सा चेंज लाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ है मोह। ठीक है, देखिए, अगर आपका किसी चीज़ के साथ मोह है, मतलब अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ के साथ, उसके रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा मोह होगा। कैसे? यहाँ पे बात लेकर चलते हैं आपके डीएम की। ठीक है, मतलब डीएम एनर्जी की। एक डीएफ अपने डीएम से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट में होती है। तो अब आपको ट्रिगर यहीं से मिलेगा। कैसे? सपोज आपको अभी भी डाउट है खुद पर या इस जर्नी पर। देखिए, आप डाउट करते नहीं हैं, डिवाइन करवा देते हैं आपको डाउट, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर आपकी गलती है। अब आप किसी से गाइडेंस लेने चले गए थ्रू अबाउट योर जर्नी या अपने डीएम के बारे में। ठीक है, सामने वाला इंसान आपको बता रहा है। तो देखिए, जब भी सामने वाला आपको गाइड कर रहा है या आपको बता रहा है तो वहाँ पर आपको उसकी बात सुननी है, क्योंकि वो सामने वाला इंसान भी ईश्वर की मर्जी से ही बोल रहा है आपको। और यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप ट्रिगर हो जाते हैं अगर सामने वाले ने आपको बोल दिया कि ये आपका डीएम नहीं है, या आपकी जर्नी से रिलेटेड या आपको आपके इनर वर्क के रिलेटेड कोई बात बोल दी। ठीक है, तो आप वहीं पर ट्रिगर हो गए। और जब आप ट्रिगर होंगे ना तो आप ऐसे बोलेंगे कि मैं तो इस जर्नी में हूँ, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। ठीक है, तो जहाँ पे आपने ये चीज़ बोली है वहीं से आपको 1 या 2 दिन के अंदर ट्रिगर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये आप चेक कर लीजिएगा, आप उस चीज़ को बोलकर भूल जाएंगे। भले ही आपने किसी भी कमेंट सेक्शन में या किसी के भी पास आप पर्सनली गाइडेंस लेने गए हैं, उसने आपको ऐसा बोला है या आपने उसको ऐसे बोल दिया, तो आप देख लीजिएगा नेक्स्ट टाइम से आपका ट्रिगर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ट्रिगर मिल क्यों रहा है हमें, क्योंकि आपके एक लाइन बोलने से आप 10 ट्रिगर्स अपने सामने इनवाइट कर लेते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से इतने ज़्यादा अटैच हो, आप उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप डिटैचमेंट में जाइए, जितना हो सके उस चीज़ को सुधारने की कोशिश कीजिए। देखिए, नो डाउट आप फेमिनाइन हैं, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी जब डिसऑर्डेड होती है तो उसको खुद पर काम करना पड़ता है। ये एनर्जी आप इस तरह से समझ सकते हैं, माँ पार्वती आदिशक्ति का रूप थी। ठीक है, आदिशक्ति का रूप है वो, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा तप करवाया है भोलेनाथ ने उनसे। क्यों? अब यहाँ तो वो भी ये बोल सकती थी कि मेरा तो जन्म संसार की भलाई के लिए हुआ है, या मैं तो खुद आदिशक्ति हूँ। जब उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया है, खुद पे वर्क किया है, तो हम और आप होते कौन हैं इस तरह से भगवान के डिवाइन के ऊपर सवाल उठाने वाले। ठीक है, तो इसीलिए आपको बार बार समझाया जाता है कि आप अहम में मत आइए, और यहीं से आपके अहंकार का जन्म होता है। और बार आपको समझ नहीं आता है कि चल क्या रहा है हमारे साथ, और डिवाइन आपके साथ इसी तरह से चलते जाएंगे जब तक आप समझ नहीं जाएंगे उस चीज़ को। देखिए गाइज, जितना आप इस चीज़ को डिनाई करेंगे, डिनाई मोड में रहेंगे, उतना ही डिवाइन आपको ट्रिगर्स देते रहेंगे और आपका जो यूनियन है वो भी लेट जाता रहेगा। ठीक है,
तो जितना जल्दी हो सके एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मुझे नहीं आता है या मुझे नहीं समझ में आ रहा है या मेरी इस जगह पे गलती है। ठीक है? अगर आप किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं तो आप अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, आप क्या बोल रहे हैं। आपको वहीं से समझ आ जाएगा कि आपके अंदर कौन सा विकार इस वक्त जन्म ले रहा है। अगर आपके पास कोई गाइडेंस आ रही है या आपको समझाया जा रहा है तो वहाँ से आपको डिवाइन की बात सुननी है, समझनी है, लेनी है वो गाइडेंस। देखिए, गाइडेंस देने वाले बहुत ज़्यादा हैं, सब लोग अपनी अपनी गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन सब डिवाइन की मर्जी से कर रहे हैं। जो चीज़ आपके सामने आ रही है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही है, वो चीज़ चेक कीजिए। वहीं से आपको आपकी गलतियां समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपने एक भी बार अपनी गलती पकड़ ली तो चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपको आपके इनर वर्क का फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए आपके जो डीएम हैं आपसे भागते रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, डाउट है इस जर्नी को लेकर। कहीं ना कहीं खुद पे ये चीज़ सोचना कि मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इस चीज़ में डिनाई मत रहिए, डिनाई मोड में मत रहिए। जितना आप इस चीज़ को डिनाई करते रहेंगे, डिवाइन उतना ही लंबा आपको खींचते रहेंगे। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, मुझे सीखने की ज़रूरत है, मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, तो उसी वक्त से डिवाइन आपको सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? तो आपको वहाँ से हेल्प लेनी है। अब सेकंड पॉइंट ये है, इसे समझ लेते हैं। आपको अपनी जर्नी के बारे में जानना था। अब आप ये चाह रहे थे कि सामने वाला वैसा ही बोले जैसा कि आप सोच रहे हैं कि हाँ, आप जर्नी में हैं, यही आपका डीएम है। तो देखिए गाइस, डिवाइन आपको कभी भी इस तरह से गाइड नहीं करेंगे, वो आपको ट्रिगर देंगे। किसी के भी थ्रू ट्रिगर मिल सकता है आपको। ये आपको आपके कलीग्स के थ्रू, आपके घर वालों के थ्रू, या बेशक आप जिससे भी गाइडेंस ले रहे हैं उससे भी आपको ट्रिगर मिल सकता है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये जर्नी आपके लिए ईश्वर ने डिज़ाइन की है और ईश्वर की मर्जी से ही इस जर्नी में सब कुछ होगा। यहाँ पर आपकी चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझनी है। अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि जो हो रहा है उसको होने देना है। आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ना तो उसको रोक सकते हैं और ना ही उसके खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि प्योरली डिवाइन गाइडेड जर्नी है। तो सिवाय देखने की आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके हाथ में कुछ नहीं है। जो है वो परमात्मा का है। वो परमात्मा चला रहे हैं आपको, इसलिए आप चल रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप ये समझें कि हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी। कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड तरीके से होती हैं और वो चीज़ें आपको माननी पड़ती हैं। ठीक है? अब थर्ड पॉइंट यहीं से निकल के आता है, आपका अहम। जब आपको किसी ने बोला कि आप इस जर्नी में नहीं हैं या आप ट्रिगर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर के अहम को चोट पहुंची है। बेशक आपको नहीं पता है, लेकिन वो चीज़ ट्रिगर होके बाहर आ गई है। मतलब यहाँ पे आपकी मैं निकल के आएगी। मैं इस जर्नी में हूँ, मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ। देखिए, आप हैं, बेशक हैं, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन आप ये समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, भाई जब एक फेमिनाइन अपनी ट्रू पावर में होगी वो कभी भी मैं नहीं करेगी, क्योंकि जब भी आप मैं करते हैं वहाँ आप नेक्स्ट पर्सन से आर्गुमेंट ज़रूर करेंगे। और ये चीज़ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, आपका अहम बोल रहा है। इसीलिए आपको डिवाइन बार बार तोड़ते हैं कि आपका जो मेन लक्ष्य है वो ईश्वर को प्राप्त करना है। जब तक आपके अंदर मैं, मेरा या मुझे सब आता है, ऐसी सब चीज़ें हैं आपके अंदर, मुझे सब पता है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपके अंदर हैं, तब तक डिवाइन अच्छे से समझ रहे हैं आपको कि आपके अंदर अभी भी ये विकार चल रहे हैं। और जब तक आपके अंदर ये विकार चलेंगे तब तक आपकी कार्मिक साइकिल कभी भी एंडिंग नहीं होगी। ठीक है? तो देखिए, जर्नी सबकी अलग अलग होती है, लेकिन पॉइंट सेम ही होते हैं। ट्रिगर्स जो होते हैं वो ट्रिगर्स अलग अलग तरीके से निकल के आते हैं, क्योंकि कुछ लोग खुद को बहुत कम मानते हैं, खुद को ही सेल्फ डाउट में ले जाते हैं, उनको खुद पर ही बिलीव नहीं होता है। तो ये जर्नी आपको खुद पर बिलीव करना सिखाती है, लेकिन आपके अंदर उसी तरह से सरलता भी होनी चाहिए।
अगर किसी ने आपको कुछ बोला है तो पहले उसको समझिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं तब तक आप गलत डिसीजन ही लेंगे, गलत चीज़ें ही समझेंगे। तो यहाँ पर आपको बोला जाता है कि आप अपने देखने का नज़रिया बदलें। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू।